जो हम वस्तु खरीदेंगे ना तो पहले कच्ची कहते थे क्रय मूल्य ना, लेकिन बट्टा में इसको कहेंगे अंकित मूल्य। कच्ची कहेंगे अंकित मूल्य। जो वस्तु खरीदेंगे, जो वस्तु खरीदे उसे क्या कहेंगे? अंकित मूल्य। कच्ची में, वट्टा में, कच्ची में, कच्ची सीखने वाला है वट्टा यानी छूट। कच्ची छूट, वट्टा मतलब छूट। इस सूत्र दिए हुए याद कर लेना, प्रतिशत वट्टा बराबर बट्टा गुना 100, बट्टा गुना 100। अब बट्टा में सूची मूल्य, कच्ची मूल्य चाहे अंकित मूल्य एक ही बात है, समझिए ना। अंकित सूची मूल्य, सूची मूल्य की बहुत अच्छा रहेगा। सूची मूल्य एक सूत्र यह हुआ। दूसरा बट्टा राशि, बटा राशि एक होता है सूची मूल्य, सूची मूल्य समझ देखना, गुना बट्टा दर, बटा दर, बटा में क्या है, क्या होगा 100। ये दो सूत्र बट्टा में याद होना चाहिए, समझ देखने, ये दो सूत्र याद होगा बन जाएगा। उतार लो, देखो बट्टा वाला प्रश्न कहता है 6,790 रुपया पर अंकित मूल्य के वस्तु पर, यानी मेन खरीदा है कितना में, कोई वस्तु कितना में खरीदा है 6,790 रुपया में अंकित मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा है, समझ ना, उस पर 10% छूट दे रहा है। कितना दे रहा है? छूट के मतलब वट्टा दे रहा है, समझ जाए, छूट दे रहा है। तो बताइए कि कितना परसेंट मतलब छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है? 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, समझ आए कि ना, कितना छूट दे रहा है। दूसरा में वह वस्तु दूसरा खरीदेगा तो कितना रुपया में खरीदेगा, समझ आए कि ना, यही प्रश्न कर रहा है, समझ आए कि ना। देखो अंकित मूल्य कितना है, हल में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, मूल्य अंकित मूल्य कितना है 6,790 रुपया है ना। छूट कितना दे रहा है? बट्टा, बट्टा एक कहा जाता है, कच्ची कहा जाता है बट्टा। कितना दिया? 10%। तो सूत्र को लिखा है कि ना, कच्ची लिख पाए छूट वाला, बट्टा छूट वाला, बताओ बट्टा कच्ची निकाले कहता है बट्टा, छूट उसको निकालेंगे क्या परसेंट के छूट, पहले बताया है ना, उसी तरीके से देखो कितना है 6,790 रुपया है ना, गुना कितना है 10%। प्रतिशत हटाने के लिए बटा में कर लगाते हैं 100 लगाते हैं कि ना, तो 100 लगा दिए, एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से फिर एगो जीरो, कितना बच गया? एक से गुना करेगा तो उतने रहेगा 679 रुपया, 679 रुपया छूट देने वाला है किस पर? पहला क्या हो गया, कितना बट्टा मिलेगा तो इतना रुपया मिलेगा छूट, कितना मिलेगा इतना रुपया हमको छूट मिले वाला है। तो पहला का आंसर हो गया, पहला का आंसर हो गया। लेकिन ये कह रहा है तो वस्तु कितना में उपलब्ध होगा, मतलब खरीदेगा, तो हमको अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य है कि ना, आई छूट दिया है कितना रुपया माइनस में छूट, तो अंकित मूल्य कितना है पूरा 6,790 रुपया, छूट कितना रुपया मिल रहा है 679 रुपया, घट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 10 में से 9 घट गया, क्या बचेगा एक, एक बचेगा ना, आई बच गया 8, 8 बचा ना, 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही ना बचेगा। उसके बाद क्या है 7 है, 7 है ना, ठीक है, कम गया है तो 7 में से 6 चल गया, क्या बचेगा, अच्छा ओके 600 मतलब 6,100, हाँ इतना रुपया के कच्ची होगा
बिकेगा सामान। कोई अगर इतना रुपया का सामान है, समझिएगा ना, और 10 रुपया के बाटा दे रहा है, कची दे रहा है, बाटा छूट, ये कची हो गया आंसर। क्वेश्चन अब दूसरा टाइप है, आ गया कि ना। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि मतलब खरीदने, जितना में खरीदा था वस्तु उसका मूल्य कितना, 200 रुपया में कोई सामान खरीदा, माँ की बोर्ड है कि कितना में खरीदा, कितना में, 200 रुपया में खरीदा ही बोर्ड, कितना में खरीदा, 200 रुपया में। अब वो पता चल रहा है कि वो बोर्ड 175 रुपया में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, पता चल गया। अगर पता चल गया जी 200 रुपया में खरीदा है, कितना में बेच रहा है, तो वो कह रहा है जी कितना परसेंट की तू छूट दे रहा है। छूट आपको प्रतिशत भी बना दिया है, वही प्रतिशत निकालना है जी कितना प्रतिशत का ये छूट दे रहा है कि, लेकिन पता चल गया जी 200 रुपये में खरीदा है और कितना में बेच रहा है, 175 रुपया में। अब वो चाहता है कितना प्रतिशत हम छूट दिए हैं उस पर निकालना है, समझ आया कि ना। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 200। अब विक्रय मूल्य है ना, बेचने वाला है, विक्रय मूल्य कितना है 175 रुपया, ये है ना, ये हो कितना है कि ना। तो हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको पता हो जाएगा कितना रुपया की छूट दे रहा है कि ना। तो बताओ छूट, छूट बराबर कची बराबर, छूट बराबर तो अंकित मूल्य है कि ना, अंकित मूल्य में से घटा देंगे, है कि ना, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को कची कर देंगे, घटा देंगे। तो अंकित मूल्य कितना है 200 माइनस 175, बच गया कितना 25 रुपया, कची हो रहा है, छूट दे रहा है। छूट तो पता चल गया, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि कितना प्रतिशत है कि ना। बाकी 25 रुपया छूट दे रहा है, समझ आया ना। तब प्रतिशत बट्टा, प्रतिशत, प्रतिशत बट्टा सूत्र क्या होता है, प्रतिशत बट्टा के, यानी बट्टा गुने 100 कच होता है, बट्टा गुने 100। अब बट्टा में सूची मूल्य चाहे अंकित मूल्य, क्यों है सूची मूल्य, समझना। अच्छा बट्टा के यही छूट कहा जाता है ना। तो छूट कितना आया था 25 रुपया, तो 25 गुना में क्या है 100, बटा में पूरा सूची मूल्य कितना, पूरा 200 रुपया है, कितना है 200। अभी से ही कट गया, एक बार जीरो से इसको काटेंगे तो 12.5 होगा कि ना, 12.5। अब निकल गया 12.5% के कची दे रहा है, छूट दे रहा है, कची दे रहा है, समझ आया कि ना, इतना परसेंट के कची दे रहा है छूट। तो कोई वस्तु है जितना रुपए में खरीदा इतना में बेच रहा है, तो पूछेगा प्रतिशत कितना में बेच रहा है, तो इसी तरह के बनाना है, समझ गया कि ना, आंसर आ जाएगा, उतार लो। क्वेश्चन है, कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया 95 पैसा, अगर बाद वह 20 रुपया 19 पैसा में उपलब्ध है, यानी कोई वस्तु 100 रुपया 95 पैसा पर खरीद के लाया था, कितना 100 रुपया 95 पैसा इतना में खरीद के लाया है। अब उसको पता चल गया है कि 20 रुपया और कितना 19 पैसा में बेच रहा है, तो इसको अब बाटा में निकालती प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत में बेच रहा था, समझ आएगा ना। तो अभी बताएं अंकित मूल्य है कि ना, तो छूट बराबर लिखेंगे डायरेक्टली, कच्ची बराबर छूट बराबर, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य, कच्ची होता है अंकित मूल्य माइनस कच्ची विक्रय मूल्य, कच्ची होगा, क्या दोनों को पता चलना गया है ना, पता चला है तब हम डायरेक्टली छूट हम निकाल रहे हैं। तो अंकित मूल्य कितना है 195 है ना रुपया, उसके बाद वो कितना है 20.19 रुपया है ना। अब इसको घटा दो, कच्ची करो घटा दो, देखो अभी 5 लेगा, कितना आ जाएगा 6 बच गया, क्या बचेगा आई बच गया, क्या 7 में से ही घट गया, क्या बचेगा 7, यही बच गया पॉइंट। अब 0 में से 0 तो घट ही जाएगा, कितना बचेगा 0 है, और 10 में से ही घट जाएगा, क्या बचेगा हाँ। तो 80 रुपया 76 पैसा में वो वस्तु कच्ची है, छूट दे रहा है, कितना दे रहा है इतना रुपया के कच्ची है, छूट दे रहा है, छूट उसको मिल रहा है, छूट हो गया, ये कच्ची हो गया छूट। यानी कोई वस्तु 100 रुपया 95 पैसा में खरीदा था, कच्ची किया था खरीदा था, अब बेच रहा है कितना में 20 रुपया 19 पैसा में बेच रहा है, तो हमको छूट कितना दे रहा है 80 रुपया और 76 पैसा है ना,
इतना रुपया को हमको कची मिल रहा है छूट। तो बट्टा प्रतिशत बट्टा कची प्रतिशत बट्टा बराबर सूत्र होता है बट्टा गुने 100 अब बट्टा में कची सूची मूल्य चाहे अंकित मूल्य एक ही होता है, समझ जाए कि ना। सूची मूल्य देखो छूट कितना दे रहा है छूट, हाँ 80.76 रुपया में है। गुना कितना होगा 100। अब बाटा में पूरा कितना में खरीद के लाया था सामान को 100 रुपया 95 पैसा। अब इसको कैसे करो काट कुट करना। देखो यहाँ से दशमलव हटाएगा ना, ये दोनों के बराबर है ना, ये दोनों के बराबर तो बात खत्म हो गया, समझ गया कि ना। कैसे देखो एक 2 अंक है ना, तो इधर 2 को 0 बैठेगा, समझ गया कि ना। इसको भी 2 अंक है, इधर क्या बैठेगा 2 को 0, तो 100 से 100 कट गया। बात एक ही है, लिखो चाहे ना लिखो दोनों के बराबर आ गया, इसलिए हम कहते हैं दोनों कट गया। कैसे हो गया कट गया। तो अब लिख दो फिर से, ये कितना हो गया 8076 कितना हो गया 8076 बाटा में 100 बाटा ये फिर हो गया कितना 100 मतलब 10,095 आ गया। कितना आ गया 10,095। अब दशमलव खत्म हो गया क्योंकि दोनों बराबर बराबर था इसलिए हटा दिए, समझ गया कि ना। अब देखो काटेगा ना, कैसे करना है काटना है इसको। अब काटेगा तो देखो 5 से काटते हैं, कैसे 5 से एक 5 से काटेगा तो 20 बचे हो गया। इसको 5 से काटेगा यहाँ पर 20 तक कट जाता है ना करता है। अब 19 बचे 95 कर देता है कि ना। अगर 20 टाइम में काट सकता है 100 के काटेगा कि ना। आई कितना में कटेगा लेकिन तो गलत है कि ना। कितना हो गया रे 2019। आई कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ तो सही है 2000 है ना, 5 मतलब में करता है तो सही है। अब देखो इसे ही कटेगा कटेगा देखो कई मरतबे देखो 20 का 4 दा पड़ेगा तो आ जाएगा कि ना, अब 19 का 4 दा पड़ेगा तो आ जाएगा कि ना। तो ये कैदा में कटेगा 4 दा में, कैदा में चार दाम में कटेगा। कितना दाम में कटेगा तो कितना हो गया 20 चौक 80 गुने ना होगा। अब ऊपर गति 20 चौक 80% कची हो गया छूट। लेकिन कितना है 100% में था, कितना में था 100% माइनस में 80% आ गया। कितना बचेगा 20% के कची हो रहा है छूट हो रहा है, कची हो रहा है छूट। ये कची हो गया आंसर। क्योंकि अपने आप में 100% कोई भी वस्तु होता है कि ना, उसमें से 80% आ गया तो कितना परसेंट छूट हो रहा है 20% के छूट हो रहा है। क्वेश्चन समझना कहता है समय बदलने के कारण, कोई भी समय बदलता है तो कोई भी कारण बिगड़ने लगता है, सामान बिगड़ने लगता है कि ना। बदलने के कारण 10% के कति दे रहा है छूट दे रहा है। कची छूट मिलने पर वो कहता है 450 रुपया में वस्तु कची है उपलब्ध है किसी कारण बस। जैसे अभी समय है ना, जैसे माइक तू खरीद के लाया था कची, अभी बिगड़ने वाला कौन समय है अभी के समय में जो बिगड़ जाएगा 2-3 रोज रखेगा था कची बिगड़ सकता है कची कुछ बताओ। हाँ घिउरा माइक घिउरा हम खरीद के लाए थे, खरीद के अभी पता नहीं कितना में खरीद के लाया था, लेकिन तू चाहता है 10% उस पर छूट देगा हम जल्दी जल्दी बेच के निकल जाए, समझ गए ना। 10% के छूट 10% के छूट देता है तो तू कह रहा है जैसा 400 में हम बेच देंगे सब कितना में, लेकिन थोड़ा पता है हम कितना रुपया में लाए थे खरीद के, समझे ना। तो हमको निकालना है। तो देखो छूट कितना रहा बट्टा कितना दे रहा है बट्टा कितना दे रहा है 10%। 10% के मतलब हम बता 1/10 बता रहे हैं कि ना 1/10 तो छूट दे रहा है यानी 10 रुपया पर 1 रुपया फ्री, यानी 10 रुपया में खरीद के लाया था उसमें 1 रुपया का कर रहा है छूट दे रहा है ना। देखा मतलब 9/10 हो गया कि ना हुआ। अभी तू इतना बेच रहा है 9 रुपया वाला सामान के जमा कर बेच रहा था है कि ना, कितना बेच रहा था कितना है दाम 450 रुपया। नौका के पड़ेगा क्या दाम आ सकता है क्या गुना है 50 गुना है, कई गुना है 50 गुना है, गुना कर लेना 9×5 = 45 एगो 0 है तो एगो 0 उतर गया। मतलब वस्तु एकरो में गुना होगा कैसे है कि ना, तो गुना करेगा तो 500 हो जाएगा कितना में, यानी कोई वस्तु इतना में खरीद के लाया था इतना रुपया में बेच रहा है, समझ गया कि ना।
तो क्या परसेंट की छूट हो गया? 10% के छूट। तो ये कच्चे हो गया, आंसर हो गया, कच्चे हो गया आंसर। समझ आया कि ना? ना यार